हाय वेलकम बैक। सो आज जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिक्स से। और ये क्वेश्चन आपके जेई मेन एग्जामिनेशन 2019 यानी कि 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और उसके बाद हम समझेंगे कि इसे कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन है, इसमें साफ आपसे पूछा गया है कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसमें इसके एंट्रीज हैं कोसाइन अल्फ़ा, नेगेटिव साइन अल्फ़ा एंड कोसाइन अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा एक रियल नंबर है। और आपसे ये कहा गया है कि e⁻32 इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ इन चारों में से कौन सी होगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या करना होगा, हम e⁻32 तक तो नहीं करेंगे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, उससे ही बार बार हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले a को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और उसके बाद पैटर्न देखेंगे कि a⁻32 तक लाने के लिए हम कौन सा पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हमें सबसे पहले a² फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे पैटर्न आपको देखने के लिए ध्यान देना होगा कि इस पावर से जो एंट्रीज आ रही हैं कैसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पावर 2 है, तो एंट्रीज में कहाँ कहाँ उस 2 से संबंध रखता हुआ एलिमेंट आपको दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कोसाइन अल्फ़ा, नेगेटिव साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा एंड कोसाइन अल्फ़ा, एंड देन इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसी मैट्रिक्स से इसको ही, इसको साइन अल्फ़ा, नेगेटिव साइन अल्फ़ा। थोड़ा सा लिखना एंड मल्टीप्लाई करना लेंदी हो सकता है, बट आई अंडरस्टैंड कि यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसाइन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इज इट। आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और ये आपको पता है कि ये होता है कोसाइन 2 अल्फ़ा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कोसाइन 2 अल्फ़ा, इज़न्ट इट। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव कोसाइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, नेगेटिव साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, एंड अगेन माइनस साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा -2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, और जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 2 अल्फ़ा, करेक्ट। तो ये लिखा जाएगा माइनस साइन 2 अल्फ़ा। मुझे देखना पड़ रहा है कि मैं इसको ढक तो नहीं ले रहा हूँ, तो ओके। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए माइनस साइन 2 अल्फ़ा। देन सिमिलरली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि इस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा पॉजिटिव साइन 2 अल्फ़ा। एंड देन इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी गेट इज एग्जैक्टली नेगेटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, दैट मीन्स अगेन कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो आपने ऑब्जर्व किया कि a² जो मिला हमें मिल गया कोसाइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा कोसाइन 2 अल्फ़ा। तो एक्चुअली आपने किया क्या है, आप ध्यान दीजिए कि जो a मैट्रिक्स था उसमें अल्फ़ा के पास कोफिशिएंट 1 था, जहाँ भी कॉस साइन कॉस जो भी दिख रहा है वो एज इट इज़ यहाँ भी वैसा ही है, बट a² में अल्फ़ा का कोफिशिएंट 2 हो चुका है। तो क्या इस पैटर्न को हम आगे फॉलो होता हुआ देख पाएंगे? अगर हम e⁻³ निकाल के एक बार अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ कि हाँ ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है, तो हम सीधे e⁻32 को भी वैसे ही लिख पाएंगे। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट कंफर्म कि e⁻³ वही होगा कि नहीं। तो e⁻³ का मतलब है a² इंटू a, दैट मीन्स वी आर राइटिंग कोसाइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, देन साइन 2 अल्फ़ा कोसाइन 2 अल्फ़ा, एंड इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है कोसाइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा एंड कोसाइन अल्फ़ा, करेक्ट। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई एक दूसरे तरह का फॉर्मूला बनने वाला है। कैसे, कोसाइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा
तो आप ज़रा ध्यान दीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसाइन, लेट मी चेंज द कलर, कोसाइन 2 अल्फा टाइम्स कोसाइन अल्फा एंड माइनस साइन 2 अल्फा टाइम्स साइन अल्फा, करेक्ट। इतना सफिशिएंट है आपको ये समझना कि ये मिल गया कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ क्या, कोसाइन ए प्लस बी, यानी कि ये मिल जाएगा कोसाइन 3 अल्फा। तो ये जैसे कि आप पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे कोसाइन 2 अल्फा है तो यहाँ कोसाइन 2 अल्फा, तो ये भी मिल जाना चाहिए कोसाइन 3 अल्फा। अब यार इस पे विचार कर लेते हैं डायगोनल में क्या होने वाला है। तो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस रो को इस कॉलम के साथ। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज व्हाट, कोसाइन 2 अल्फा माइनस कोसाइन 2 अल्फा टाइम्स माइनस, let me change the color, sin alpha and plus minus sin 2 alpha times cosine alpha। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मिल गया क्या, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद कोसाइन ए साइन बी प्लस साइन ए कोसाइन बी, तो ये मिल गया साइन ए प्लस बी, माइनस साइन बाहर आ चुका है तो 3 अल्फा अगेन, तो ये मिल जाएगा माइनस साइन 3 अल्फा एंड यहाँ पे मिल जाएगा साइन 3 अल्फा। तो एक्चुअली हमने कंफर्म करने के लिए 8³ तक के पूरे कैलकुलेशन को कैरी आउट किया है। बट आप इतने होशियार हो कि अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपने किया होगा तो ऑफ कोर्स a² देखते ही पता लग जाएगा कि अगर हमारे पास कोसाइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा एंड कोसाइन 2 अल्फा आ रहा है तो हम सीधे उस पैटर्न को जनरलाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या पाया कि अगर यहाँ पे पावर 3 आ रहा है तो जो अल्फा का कोफिशिएंट है वो 3 बन जा रहा है। इट मीन्स अगर पावर 4 होगा तो अल्फा का कोफिशिएंट 4 बनेगा, और पावर 32 होगा तो अल्फा का कोफिशिएंट 32 बनेगा। दैट मीन्स इट इज कोसाइन 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा एंड कोसाइन 32 अल्फा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमें इन सभी एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम केवल एक ही एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर राइट हैंड साइड में क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है 1 माइनस 1 1 इन 0, तो ये है 1 माइनस 1 1 इन 0 और 0 माइनस 1 1 इन 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1 1 इन 0। तो यहाँ आप सीधे कंपेयर करके देख सकते हो कि अगर मैं कोसाइन 32 अल्फा को 1 से कंपेयर करूँगा, 0 से कंपेयर करूँगा, सो हमें चाहिए वो एंगल जो कोसाइन को 0 बना सके। दैट मीन्स कि हमें 32 अल्फा को लिखना पड़ेगा π/2 के बराबर। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी π/64। हालांकि π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं वहाँ भी कोसाइन 0 ही होता है, लेकिन हम π/2 लेके चलेंगे तो अल्फा की वैल्यू π/64 आ रहा है। अगर हम 3π/2 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3π/64, और 3π/64 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कि π/64 जो ऑप्शन डी है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझ लिया होगा, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर भी लिया होगा मेरे बताने से पहले ही। अगर नहीं किया है तो इस एक्सप्लेनेशन को समझिए and then try to solve it by yourself again. See you in the next video with some other interesting question. Till then, happy problem solving. Bye.